कांग्रेस के बपोटी राज है कि भाई इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी रहेगा कि फिर दूसरा मोदी रहेगा। हाँ तो भी तो ये बोल रहे हैं मोदी बपोती थोड़ी है कि मोदी रहेंगे, मोदी रहेगा। उसका खानदान ने, उसका बेटा नहीं ना राजनीति कर रहा है। और इसको जब सोनिया गांधी किया तब राहुल गांधी कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, प्रियंका गांधी कर रहा है। देख तेरा बाप का हिंदुस्तान है क्या? तू ही सब दिन रहेगा। अच्छा, हाँ तो किसके बाप का है फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान जनता का है, जनता मोदी को चुनेगा, मोदी होगा। अच्छा, जनता मोदी को चुनेगा इस बार? हाँ मोदी को चुनेगा। इसका वजह क्या है? वजह क्या है? हिंदुस्तान डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट किया है। हाँ बोलते गरीब और गरीब हो गए। गरीब कैसे गरीब हो? गरीब गरीब नहीं हो जाएगा। आपको हमारा हैसियत है 2 बच्चा जन्माने के लिए, 15 बच्चा जन्माएगा तो कहाँ से खाएगा? गरीब नहीं होगा तो अमीर होएगा कहाँ से? अच्छा, हाँ? तो बच्चा पैदा करना बंद कर दें? 2 कीजिए, हाँ। सुखी रहिएगा, छोटा परिवार सुखी रहेगा। अच्छा, मतलब यही वजह है कि जो मतलब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो बच्चा पैदा हो रहा है इसलिए। हाँ तो जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। महंगाई तो बढ़ना है। खेत अगर जमीन कम रहा है तो उपज कम होगा तो उपज बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगा। महंगाई कमेगा क्या? अच्छा, बहुत गुस्से में लग रहे हो आप। हैं? गुस्से की बात नहीं भैया, कहता है कि फन्ना है। ये चोरवा सब तो इकट्ठा हो रहा है। चोरवा इकट्ठा हो रहा है? तो इकट्ठा न हो रहा है। बताओ कैसे? कैसे? बिहार में लालू यादव, हाँ, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ये अखिलेश यादव, सब तो चोरवे है। तो सब चोरवा एक ठाम हो, अच्छा, जमा हो रहा है। ये बोल रहे हैं इस बार आप लोगों की उन्नति के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए ये 26 लोगों की टीम बनाया नहीं है। होगा। उन्नति तो हो रहा था कि एक उधर से पाकिस्तान धमकियाता था, इधर से चीन धमकियाता था। पहले धमकियाता था ना। अभी पहले हिंदुस्तान कश्मीर मांगता था। अभी क्या मांग रहा है पाकिस्तान? आप नहीं देख रहे हैं क्या? अब क्या मांग रहा है? अब तो आटा मांग रहा है। अच्छा, पहले क्या मांगता? कश्मीर मांगता था। कश्मीर मांगता था। किसकी देन है? किसकी नहीं, सब मोदी का देन है। अच्छा, मोदी का देन है ये भी? तो किसका देन है? हाँ तो क्या लग रहा है इस बार? आप तो बोल रहे हो कि चाइना को मार रहे हैं, मोदी को, पाकिस्तान को मार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं चाइना वाले हमारे सेना को मार रहे हैं घुस के। एको को नहीं मार रहा है, उसी के जमाना में मार रहा था। अच्छा, हाँ ये लोग काहे बोलते हैं फिर मोदी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार? अरे उसका कहने से होगा कि जनता कहने से होगा? अच्छा, उसको कहने से थोड़ी जनता का ही चलेगा इस बार? हाँ जनता ही के चलेगा। जनता ये लोग की नहीं चलेगी ना। हाँ, राहुल गांधी बड़े उम्मीद से देख रहे हैं आप लोगों के साइड। अरे भाई राहुल गांधी के नहीं होगा कुछ। राहुल गांधी अभी बच्चा है। बच्चा 53 साल के हैं बच्चे। 53 साल के तो बच्चा भी पप्पू है ना। अपना देश का शिकायत दूसरा देश में करने गया तो बच्चा नहीं तो क्या है उसका? अच्छा, वो तो बोल रहे अगर मोदी नहीं सुन रहे तो क्या करूंगा? तो बताऊंगा भी तो सुन जाकर मैं। मोदी इतना समझदार तो है नहीं कोई। मोदी इतना समझदार कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, इन 26 में कोई नहीं है? कोई नहीं। सही बता रहे हो एकदम? सही एकदम। इतने अच्छे लगते हैं आपको मोदी? हाँ अच्छे लग रहे। अरे भैया, बिना कुछ लोग हैं यहाँ पे आपको अंधभक्त बोल देंगे। कुछ नहीं कोई बोल सकता। बोलने वाला अपना बोलेगा। बोलना मुंह किसी का थोड़ी थोड़ा आप रोक देंगे चाहे हम। अच्छा, अच्छा बताओ, उन्होंने नया नाम दिया इस बार, यूपीए नाम था उनका गठबंधन का, इस बार इंडिया दिया है। बोल रहे आप लोगों को इंडिया को जिताना है, मोदी को हराना है। मोदी जीतेगा, वो सब चोरवा हार जाएगा। सब हार जाएंगे? सब हार जाएंगे। इतने खुश काहे हो मोदी से आप? मतलब कि आप दिव्यांग हो क्या करते? भैया इतना खुश हो कि माई बहन जब चूल्ही में से फूकता था ना तो उधर से तिलथी के धुआं लगता था, आँख में से लोग ढप ढप चूता था। अभी गैस दे दिया, लोग बनाता है, घूमता रहता है, खाना बनता रहता है। अच्छा, तो खुश न रहेगा तो क्या? गैस का सिलेंडर बोल रहे हैं कि 1200 रुपए कर दिया। 1200 होगा, दूसरा आएगा तो फिर इलेक्शन में खर्चा होगा, फिर 1500 हो जाएगा कि कम जाएगा? महंगाई कमेगा? कोई आएगा तो बढ़वे करेगा। ये बढ़ेगा, कोई कम नहीं कर सकता। कम नहीं कर सकता है। कहाँ से कम करे? अपना बाप के वो साला जो 9वां पास है, वो तेजस्वी SR 2 करोड़ का चाहिए, 1 करोड़ का संपत्ति का मालिक है, वो बेच के दे देगा जनता के क्या? कि सारा और जनता के खून सिरिंज लेके खींचेगा? ये राहुल गांधी बोले अब मैं आऊंगा, मेरे पास प्लान है, लोगों को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा। कुछ नहीं कोई देगा। सब अपने अपने लिए बपौती संपत्ति है कि चाहता है मेरा बाप रहा तो मैं रहूंगा, मेरा पोता रहेगा, मेरा बेटा रहेगा, वैसे थोड़ी थोड़ी चलेगा। ये आप मोदी मोदी बोल रहे हो, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी अनपढ़ गंवार है और देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। केजरीवाल दहा रहा है इसलिए ना। अपने लिए सोच लो ना। केजरीवाल मोदी के लिए क्यों सोच रहा है? मोदी के लिए तो जनता सोच लिया है कि फिर मोदी आएगा। फिर सोच के आए मोदी आएगा? हाँ मोदी आएगा। अच्छा, क्या करते हो आप? हाँ क्या करते हो? पानी की ठेली लगाता हूँ। कितना कमा लेते हो? कितना 200-400 कमा लेता हूँ। उतने में खुश हो एकदम? हाँ एकदम खुश हो। कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। योजनाओं का लाभ मिलता है मोदी की सरकार की? मिलता है। अरे भाई 2-2 रिक्शा दिया हुआ है। हाँ अच्छा, मतलब कोई लालच नहीं है, दे या फिर भी ना दे फिर भी हाँ मोदी चाहिए? हाँ मोदी चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
परवीन कुमार जैन। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। परवीन जैन। परवीन जैन जी सही बोल रहे हैं भाई साहब। अब उसकी भाषा को हम क्या कहते हैं? आप अपनी भाषा बोलो। नहीं, और भी बोल रहे हैं हमारे यहाँ आप के। बोल दो, आपसे बात करनी है। नहीं, आप ऐसा बोलिए। मत करो, निराश मत करो हमें, आप गुस्सा होगा। अरे नहीं, गुस्सा नहीं, हम थोड़ा क्या। बता, हमसे बतिया दो थोड़ा सा। ना बताओ इधर। मोदी सरकार आ रही है, जा रही है, अब जौन सी भी आने होगी आएगी, उसको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? क्या नाम है? जो यूपी के जनता के दिल जीतेगा, वही पार्टी जो है केंद्र में सत्ता बनाएगी। मतलब इस बार क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने दिल जीत लिया लग रहा है मुझे। अच्छा, ये पप्पू कभी नहीं बनेगा ये। क्यों ऐसा, काहे पप्पू बोलते हो? देखिए, सारे चोर इकट्ठा हो गए पटना में, लेकिन बेंगलोर जाते जाते नीतीश और लालू का लालटेन बुझा दिया। अच्छा, ठीक है। अब दिल्ली में जब मीटिंग होगी तो केजरीवाल का लालटेन बुझा देगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल कोस कोस के पी चिदम्बरम से लेके, सोनिया से लेके, शीला दीक्षित से लेके कितने गंभीर आरोप लगाए थे। ये सारे जेल जाएंगे, जबकि आज तक दिल्ली में सबसे ज़्यादा शीला दीक्षित ने काम किया, उसी पर टिका हुआ है केजरीवाल। यस। अच्छा, कोई नया रोड बनाया, कोई नया अस्पताल बनाया, कोई नया कॉलेज बनाया? नहीं। बोले जो है उसको सुधार रहा हूँ मैं। अच्छा, एमसीडी में आए, इनको 12 करोड़ मिल गया था फरवरी मार्च में, और अभी भी देखिए नाले में सारी गंदगी, कूड़ा और भैंसे का सींग पड़ा हुआ है, नाला साफ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार जो दिल्ली भर गई पानी से। सुनिए ना, जो 26 लोगों की टीम बनाई है ना, उसका नाम रखा है इस बार इंडिया। हाँ। बोले इंडिया इस बार कमाल करने वाला है। वो तो देखिए क्या है, वो कहावत है कि जब प्रदेश में ये जाएंगे चुनाव लड़ने, तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। क्या ममता और कांग्रेस एक साथ लड़ सकती है बंगाल में? केजरीवाल, या तो केजरीवाल जाएगा या कांग्रेस जाएगा। अच्छा। तो ये जो जनता सिर्फ टेलीविजन देखती है ना, उन बातों में रहेगा तो उलझा रहेगा। अच्छा। ठीक है, तो इनसे कुछ होना जाना नहीं है। तो मोदी बोल रहे थे कोई इंडिया नाम रखने से इंडिया थोड़ी जाता है। इंडिया तो नाम इंडियन मुजाहिदीन का भी था, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम था, उसे थोड़ी बन जाएंगे। देखिए, मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है, इन लुटेरों की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। दे रहे हैं और क्या भाई, देखो लालू के खिलाफ किसने कंप्लेन करी? कांग्रेस ने। कांग्रेस के खिलाफ किसने शिकायत करी? केजरीवाल ने। मायावती के खिलाफ किसने कंप्लेन करी सीबीआई को? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के खिलाफ किसने कंप्लेन करी? मायावती ने। तो इन चोरों के एक दूसरे कंप्लेन से तो सीबीआई पीछे पड़ी है। अच्छा। और कितने जेल में गए हैं। अच्छा। आज मनीष सिसोदिया जेल में है। किस लिए है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कंप्लेन करी थी। अच्छा। कि जी घोटाला हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सिसोदिया की बात आई। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हापुड़ में पैदा हुए। भाई केजरीवाल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, मुख्यमंत्री, एक भी पद नहीं लिया। अच्छा। मतलब इनको मैंने पद दे दिया और सारे घोटाला इनसे कराए, जेल जाएगा तो ये। अच्छा, तो डर गए हमसे, इसीलिए जेल भेज रहे हैं। भाई अगर कोई डरेगा तो जेल भेजेगा कि सिंहासन देगा? अच्छा। फूल देके कि आओ भैया तुमसे मैं डराऊं, मेरा प्लॉट पे कब्जा कर लो। अच्छा। जो डरेगा तो यही करेगा। डरा कौन था? एक आया था जयप्रकाश नारायण, उससे कौन डरा था? इंदिरा का पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस पार्टी डर गई थी। क्या लगाया? देश में आपातकाल, सबको जेल में ठूस दिया, पकड़ के नसबंदी कर दिया। चच्चा को, उसको कहते हैं डर। तो बोल रहे मोदी भी वही कर रहे हैं, इमरजेंसी कर दिया है देश के। अब मोदी का तो नाम इसलिए लेते हैं, अभी मोदी के जगह अगर योगी को पीएम बना दे तो ये विपक्ष पार्टियां कहेगी भैया मोदी अच्छा था। अच्छा। योगी बहुत खतरनाक है, एक क्यों? दिन में खा जाएगा। क्योंकि अभी तो मोदी जी फिर भी सबको संभाल के चल रहे हैं। अच्छा। ऐसा आदमी अगर कोई आ जाए ना, योगी जी जैसा पीएम, ये जेल में जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। अच्छा। मोदी जी तो फिर भी राम कर रहे हैं। इतना खौफ है योगी का मतलब? आपको याद होगा जब अटल जी पीएम से हार गए, जब ये आए तो बोले अटल सही था। अरे अटल जी ने ही तो बुनियाद भरी, तभी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। अच्छा। तो ये तो पब्लिक को गुमराह करते हैं। अच्छा। और पब्लिक बेचारा क्या करे, पढ़ता तो है ही नहीं। वही 47 के बाद रटी घिसी किताबें बेकार की। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, मुगल पढ़ाने से क्या मिलेगा? घंटा।
जो खुद ही गरीब थे, जो खुद ही वस्त्र नहीं पहनते थे, हैं? तो अपने देश के बारे में पढ़ाओ ना। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, हैं? महर्षि अरविंद से लेके गुरु गोविंद सिंह से लेके इनको पढ़ाओ ना। अब हो रहा है ये सब कि नहीं हो रहा है? धीरे 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 होगा। जागरूकता है, तभी तो मोदी जी दोबारे आए हैं और ये तिवारे आएंगे हैट्रिक मारेंगे एकदम। और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक विकास करते रहेंगे। ऐसा है। यस। राहुल गांधी के बारे में फिर क्या होगा? आज तो पप्पू आदमी है ये भैया। आलू से सोना बनाने वाला आदमी, फिर ये बेचारे इतने परेशान क्यों रहे? वो भी बोलते हैं कि 15 लाख मिला आपको। 15 लाख तो एक बार मिल गया। हाँ, कैसे? जब हिंदू के देश में हिंदू मंदिर बना, अच्छा, आस्था का केंद्र, आस्था का केंद्र, हाँ मेरे खाते में आ गया, मेरे खाते में। हाँ ठीक, किसी शख्स के ठीक। खाते में दूसरी इनके में खाते में आया दूसरी सुनो, हमारे में आया 15 लाख रुपए। दूसरी 15 लाख। जनता खड़ी भी पागल है। सुनो, अरे भाई साहब सुनो, दूसरी हाँ मेरे में आया। जिस यूनिवर्सिटी मोदी जी और उनका मंत्री पढ़े ना, वो कांग्रेस की बनाई यूनिवर्सिटी है। 70 साल में कांग्रेस ने ये काम करा है। हाँ जी। अच्छा, दूसरे कब आए? दूसरे भी सुनो इनके। धारा 370, ठीक है। लोग कहते थे धारा 370 हटेगी, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही जम्मू कश्मीर है, वो झंडा फहरा रहो। तो वो 15 लाख नहीं आए, 30 लाख हो गए। और फिर आएंगे 15 लाख। दुनिया के हर देश में नागरिकों के लिए एक कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अच्छा भैया सुनो मेरी बात, अंबेडकर साहब ने रिजिग्नेशन क्यों दिया था? अच्छा, अंबेडकर साहब की अरे सुनो, अंबेडकर साहब ने रेजिग्नेशन क्यों दिया था? वो कहते थे कि भाई एक देश में एक जैसा कानून हो, ठीक है। पर कांग्रेस ने घुमाते रहा, कांग्रेस ने उनको बरगलाते रहा, हिंदुओं को बांध दिया, और कहीं दूसरी शादी करोगे 7 साल जेल जाओगे बिना पत्नी के। अब मुसलमानों को छोड़ दिया, अच्छा, 4 शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पैदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे दुखी होके, क्योंकि वो जानते थे कि 2023 में क्या होगा, जहां इनकी संख्या बढ़ेगी कत्लेआम करेंगे। ऐसा होता है क्या? आज बंगाल में देखिए, पिछली बार से तो हुआ, बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 70 दिन से मोदी जी, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए। अब सुनो, मणिपुर में आग लगी। मेरे बोलने दो, फिर बोलना। कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? जवाब दीजिए। 70 दिन मोदी जी कहाँ पे हैं? आग लग रही है मणिपुर के अंदर, कहाँ पे है मोदी जी हमारे? ये सवाल तो बनता है, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी कहाँ है? विदेश में। भैया ने मणिपुर की बात करी, अब ध्यान से सुनना। मणिपुर में कैसे डेमोग्राफी चेंज हुआ? डेमोग्राफी उसको कहते हैं, सरकार किसकी है? सुन लो भैया, पीछे मत बोलो, सुनो तभी तो पता चलेगा आपको। डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है? एक पार्टिकुलर पर्सन की जब आबादी बढ़ती है, तो जब अंग्रेज आए, वहाँ मुगल भूखे नंगे नहीं गए थे लूटने, ठीक है। तो अंग्रेज आए तो उन्होंने धीरे धीरे क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। अच्छा। वो सिलसिला कांग्रेस के शासन में 2015 तक चला। अच्छा। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन बन गए उनको फिर क्या हुआ उनको? तो उनको कहते हैं कुकी समुदाय। अच्छा। वो जो क्रिश्चियन बन गए। अब भैया सुनो, जो आदमी हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, हिंदू से मुसलमान बन गया, उनको क्या दलित का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अब कांग्रेस की सत्ता थी 2015 तक, ठीक है। उन्होंने उनको जो है सारे फैसिलिटी दिए। अच्छा। और जो दूसरा बोलते हैं, ठीक है, वो असल हिंदू ही रहे। अच्छा। उनके ऊपर मैतेई समाज। हाँ, मैतेई समाज वही है जो हिंदू का हिंदू रहा। यही वजह है क्या वहाँ पर? यही वजह है, क्योंकि जब अभी भाजपा की सरकार है वहाँ, ये सही कह रहे हैं, पहली बार वहाँ भाजपा की सरकार बनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक रवैया सबके साथ होना चाहिए। तो मैतेई जो किसी तरह हिंदू रह गए, मर के कट के जजिया कर सहते हुए, अंग्रेजों का कर सहते हुए, कहा तुम्हें भी वही फैसिलिटी मिलेगी जो क्रिश्चियन और कांग्रेस 2015 तक देती रही। अब यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं
जो दूसरे देशों से आए और यहाँ के जो ईसाई बने वो कह रहे हैं नहीं भैया हम तो अब अनपढ़ गवार हैं, हम तो पहाड़ों में चरस गांजा भांग अफीम उगाते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको क्यों दे रहे हो? अबे जो हिंदू है उसको ना दलित का आरक्षण मिलेगा। ये दोनों में द्वेष हो रहा है, यही वजह है वहाँ पे? यही वजह है मारकाट की और कुछ नहीं है। मेरे से पूछो। तो क्या लग रहा है, आप बोल रहे थे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश के अंदर, 15 लाख एक बार और आएगा मेरे खाते में। 45 लाख आने की तैयारी में है। क्यों आएगा? अच्छा सुनो, अच्छा उससे सब 15 लाख रुपए। नाम क्या है आपका? समीर। समीर। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन ये चीज जो बोल रहे हैं 15 लाख रुपए, हमारे में तो 10 रुपए भी ना ये है। बताओ, ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा, जो संविधान बोलेगा वही मानना पड़ेगा, शरीयत का नहीं चलेगा? शरीयत का क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा शरीयत? नहीं चलेगा। शरीयत का अपनी जगह रहा, शरीयत का अपनी जगह रहा, जो संविधान कह रहा है उसका अपनी जगह रहा। ये संविधान तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। मेरे भाई, मेरे जो चीज जो आप ही सही बोल रहे हो, हम सब गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हो। नहीं, देश के अंदर मतलब कानून नहीं चलना चाहिए, शरीयत चलना कानून चलना चाहिए, कानून पे मना नहीं है, कानून तो है, कानूनी बन रहा है ये। मेरे भाई हर नागरिक संहिता कानून। अरे मेरे भाई, जो बाबा राम अंबेडकर राव ने जो संविधान बनाया उस पर नहीं चलेगा कानून? उन्होंने ही लिखा है कि देश के लिए जरूरत है ये। अब तो नए कानून आ रहे हैं। बाबा साहब ने 10 साल के लिए बनाया था कानून, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए उन्होंने SC ST एक्ट भी लाया था। बहुत सारे ऐसे कानून के पिछड़े वर्ग सुधर जाए, लेकिन वो सब दिन के लिए आजीवन थोड़ी रह गया। उस समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। उसमें पहले आबादी, मुस्लिम आबादी कम थी, थोड़ा सा ठीक है बढ़ गया, ठीक है, तो इसके वजह थोड़ी कि 20-20 बच्चे करो। मैं मेरठ रहता हूँ, मेरठ में आज की डेट में जब से योगी जी आए सारे चोरी डकैती सब बंद है। क्यों भाई? क्यों रहोगे सारे? आज की डेट में कोई देखिए, अब ये भैया कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान उसी समय खत्म हो गया जब उसने रिजाइन दिया। और वो बाबा साहब अंबेडकर और पटेल, उनका स्पीच सुनिए, वो कह रहे हैं कि भारत का जब विभाजन मजहब के नाम पे हो रहा है तो मुस्लिम क्यों रहेगा यहाँ। अच्छा, उनको पता था कि जैसे संख्या बढ़ेगी फिर तांडव करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो है ही नहीं, सरिया करेंगे। इनको अपने मजहब के बारे में 4 सवाल पूछिए कि मोहम्मद ने पहली शादी किससे करी, कोई नहीं बताएगा। अच्छा सुन, हर चीज इनके हाथ में, फिर भी हिंदू खतरे में, फिर भी हिंदू खतरे में, हर चीज इनके हाथ में। समीर भाई गुस्सा मत हो। अरे समीर भाई सुनो, अरे समीर भाई सुनो, भाईचारा खत्म कर दिया बिल्कुल। समीर भाई सुनो, 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या लग रहा है किसी सरकार दिख रही है आपको? सरकार किसी की भी आए, भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। 2 साल में बरकरार है कि नहीं? सरकार 2 साल में बरकरार है कि नहीं? 9 साल में कहाँ बरकरार है भाई? आज इतने कत्लेआम हो रहे हैं, भाईचारा खराब हो चुका है। कहाँ हो रहे कत्लेआम? मैं भाई भाईचारा में बताऊं, कांग्रेस ने क्या करा मैं बता रहा हूँ क्या करा। जिस यूनिवर्सिटी में मेरे पापा आपके दादा पढ़े हैं ना, जो नेता बने, उनके यूनिवर्सिटी में उनके पापा भी उनको इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो कांग्रेस ने बनाई हुई है, और आज तक भी। और एक यूनिवर्सिटी बनाई हो बीजेपी ने, एक शिक्षा संस्थान बनाया हो, एक एम्स बनाया हो, तो मुझे दिखा दो, मैं बीजेपी को वोट देने को तैयार हूं। बहुत इनसे ये पूछा जाए कि इनसे ये पूछा जाए कि आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसमें ये पढ़े हो। भारत को जाते हुए बता दो मेरे को। 9 साल हुए हैं क्या? 9 साल हुए हैं क्या? 9 साल हुए हैं क्या? 9 साल। सवाल मेरा ये है, सवाल ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जिसमें पढ़े हो। आप पढ़ाई कितना? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मुझे कितना पढ़ाई की? कौन से सुनो, कॉलेज में? हैं? कौन से कैंपस में? कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं, BA कर रखे हैं मैंने। बताओ मेरे को, मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो, कौन से पढ़े? बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई था मेरे बात, एक मिनट सुनो, मुझे एक चीज मुद्दे की बात करो ना, कहाँ पढ़े? अरे मेरी एक मिनट मेरी सुनो, हल्का से साइड को। मैं एक मिनट करो। आप जो है ऐसी बात करो, भैया वो कैंपस पूछ रहे कौन सा? मेरे बात सुनो, छोड़ो मैं कहाँ पढ़ा हूँ, नॉलेज बहुत है मेरे अंदर, मुझे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है, ठीक है, कहाँ पढ़ रही नॉलेज है? बहुत है आपके अंदर। कहाँ पढ़ रही है? राष्ट्रपति का नाम क्या है? हमारे जो राष्ट्रपति है कुर्रम मुनमुन जी है, मुनमुन आदिवासी उसमें आती है। मुनमुन है? हाँ, ये knowledge है आपको? हिंदू है वो तो, राष्ट्रपति जो है हमारी उनकी बात। नहीं मतलब मुनमुन है।
नहीं कोई पूरे नॉलेज बहुत है आपको, सुन बताइए। सुन लो, मैं नाम थोड़ा अजीब सा नाम थोड़ा उपराष्ट्रपति सुन रहा कौन हूँ। हैं? उपराष्ट्रपति उस बात से तुम्हारे हमारे ये हैं, क्या नाम है इनका यार, अरे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ओ सॉरी वो राजनाथ सिंह जी। इनको बात बहुत नॉलेज है। देखिए देखिए क्या है कि इनको शिक्षित तो किया ही नहीं ना, कांग्रेस ने इनको शिक्षित नहीं किया। तुम्हें क्यों? बता देंगे मोदी जी के अब क्या? क्यों? क्योंकि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो फिर ये जो है देश, ये समाज अगर शिक्षित हो जाता तो नेहरू को पता था मेरी आने वाले खानदाने सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि ये पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, ये पढ़ के आईएएस बनेंगे। तो 70 साल में इनके लिए सारे काम किए, मस्जिदें बना दी, मस्जिदों के पैसे मिलते हैं, मस्जिदों के बिजली के रेट बहुत कम है, 2 रुपये यूनिट, मंदिर के 10 रुपये यूनिट, मदरसे में पैसे मिलते हैं, हज जाने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन पढ़ाना नहीं है इनको। अच्छा। क्योंकि पढ़ा दिए तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हाँ। और नहीं सर मैं कहना चाह मैं बस ये कहना चाह रहा बोले हूँ, जोर से बोलिए, क्या सुनो पता क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है सब एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जो सरकार जो चली है, मोदी ने जो मोदी हैं, मोदी ने जो काम किया गलत काम नहीं किया है, ठीक है ना, कोई गलत काम नहीं किया है, जो गलत काम कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। जो सच्चाई बात चली है, मोदी योगी कोई गलत काम नहीं किया है। पहले 24 में क्या लग रहा है, कौन आएगा? सुनो कौन आएगा, सुनो सपोर्ट, सुनो कौन सुनो हम भूखे मर जाए फिर भी मोदी आएगा। भूखा मर रहे भैया, हाँ भाई, काम धंधे नहीं है दिल्ली के अंदर, क्या है, कुछ नहीं है, फिर भी मोदी। फिर भी मोदी। अच्छा एक बार रुको। 1 महीने बाद खाना मिल जाएगा, कोई बात नहीं, जय बोलेगी। क्यों, ऐसा क्यों? काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है यूपी दिल्ली के अंदर कुछ। अच्छा, हाँ इसलिए मोदी चाहिए आपको? मोदी चाहिए। क्या कर देंगे मोदी आएंगे तो? हाँ यार, कारोबार आएगा, सब कुछ यूपी में है, सब कुछ आया। बोल रहे मोदी को हराएंगे इस बार हम। कौन कह रहा है, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं अरविंद होगा। केजरीवाल बोल रहे, बाकी सब बोल रहे हैं। अच्छा, सब जब से पीछे लगे तो अब कुछ भी हो जाएगा, सारे आ जाएंगे ना, सारे जितने भी है, कुछ भी नहीं होगा। मोदी हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी अकेले हैं, वो 26 हैं। हाँ फिर भी मोदी अकेले जीतेंगे। जो भी आएगा, लेकिन सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात, लेकिन जो आएगा योगी और मोदी आएंगे, जो वो अकेला है और बाकी उसको अकेले उसको कोई हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो अकेला शेर है। वो मोदी। सारे किधर है, मोदी शेर है। वो शेर है, सब पे भारी है वो। बाकी सब कौन है? हाँ, बाकी से चोर चल रहे एक ही साथ, मतलब मिल गए, सारे चोर है बहन। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप लोग से ये है, 24 में किसकी सरकार? मोदी योगी। हाँ भैया। दादाजी दादाजी कौन है? मोदी जी। हाँ भैया। मोदी सरकार। हाँ भैया। मोदी। चाचा जी। मोदी सरकार।